बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज भट्ट। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में आपकी खिदमत में अर्ज करने वाला हूँ कि बानी पीटीआई इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तहरीरी तौर पर सिफारिशात पेश कर दी गई हैं। सिफारिशात किसने पेश की, उन सिफारिशात में क्या है, ये आज मैं आपको तफसीली इस प्रोग्राम में बताऊंगा। नाज़रीन, आप बड़ी देर से सुनते आ रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि इमरान खान के हवाले से कोई एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर रही है। कभी ये कहा जाता है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, कभी कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खबर, एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात की खबर जो है वो झूठ पर मबनी है। इस तरह की क्यासराइयाँ बड़े अरसे से मीडिया पर जारी हैं। अब हालात ये हैं कि अब बाकायदा तौर पर, अमली तौर पर ये बात सामने आ गई है। ये सिफारिशात पेश की हैं पाक फौज के एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी ने। लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी जो हैं वो पहले दोनों तरफ से पैगाम रसाई कर रहे थे और मुसालत की कोशिश कर रहे थे। अब उन्होंने सिफारिशात मरतब की हैं, जो उन्होंने बानी पीटीआई को भी भिजवा दी हैं और एस्टैब्लिशमेंट को भी भिजवा दी हैं। दोनों फ्रीकैन को वो सिफारिशात भिजवा दी हैं। उन सिफारिशात का मतन क्या है? बड़ा खूबसूरत मतन है। वो मतन ये है कि इमरान खान यानी कि ये जिस पार्टी के लिए है वो आपको समझ खुद आ जाएगी। उसका मतन ये है कि आइंदा इस वक्त मौजूदा जो इलेक्शन है उसको अगर आप तस्लीम नहीं भी करते तो आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ना लॉन्ग मार्च की सूरत में करें, ना रैली की सूरत में, ना हंगामा राई के, और ना किसी इस्तीफे देने की प्रोटेस्ट मतलब इस सूरत में करें, बल्कि आप एहतजाज करें बाजुओं पे काली पट्टी बांधकर। आप एहतजाज करें मतलब पुरअमन एहतजाज करें। आप सड़क पे एहतजाज करें या असम्बलीज में एहतजाज करें, पर एहतजाज पुरअमन हो। दूसरी बात यह कि इस वक्त अगर हुकूमत को डीस्टेबल किया जाए या हुकूमत के जाने का कोई प्रबंध किया जाए या बंदोबस्त किया जाए तो कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस वक्त जो भंवर में फंसा हुआ है वो किसी क्राइसिस का शिकार हो सकता है। आईएमएफ से डील मैच्योर हो चुकी है, कर्जे की किस्त आ रही है, सऊदी अरब से भी मामला चल रहे हैं, एसआईएफसी भी इस वक्त मुतहरिक है। तो यानी कि मेरी सिफारिशात में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मौजूदा हुकूमत को फरीक दोइम की जानिब से 2 साल का अरसा देना चाहिए ताकि वो कोई कारकर्दगी दिखा सके और अवाम और मुल्क को इस भंवर से निकाल सके। अगर वो 2 साल में इस बात में नाकाम हो जाते हैं तो फिर उन्हें फौरी तौर पर फारिग कर दिया जाए। अब दूसरी सूरत हाल सुन लें सर। दूसरी सूरत हाल ये है कि इमरान खान को ये कहा गया है कि आप काली पट्टी बांधकर बाजू में एहतजाज तो कर सकते हैं। अब दूसरी जानिब ये तहरीर पेश की गई है कि आप इमरान खान के केसेस को मेरिट पर डील होने दें। अगर उनकी जमानतें हो जाती हैं तो उन्हें मेरिट पर जमानत पर बाहर आने दें, उन्हें अपने केस फाइट करने दें, उन्हें अपनी पार्टी को रन करने दें और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भरपूर कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्हें किरदार अदा करने दें। अब ये दोनों सूरत हाल, अब मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि कुछ खटपट भी चल रही है। खटपट ये कि मौजूदा हुकूमत के जो मतलब वजीर आजम या मौजूदा हुकूमत की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके सरबराह जो हैं मियां नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई सर्द जंग जारी है। तो अगर सर्द जंग जारी है तो इमरान खान जो हैं वो मैदान में वापस आ सकते हैं। अभी मुस्लिम लीग नून को इंतहाई नुकसान का सामना हो सकता है अगर वो इस वक्त डीस्टेबल हो जाए या वो इस वक्त हुकूमत से बाहर आ जाए, क्योंकि वो सिर्फ वफाक से बाहर नहीं आएगी, फिर पंजाब की हुकूमत के खिलाफ भी साजिशें शुरू हो जाएंगी। तो अब तहरीरी तौर पर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ये माहिदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता ये है कि ये माहिदा तय पा जाएगा, क्योंकि पहले तहरीरी तौर पे कोई बात सामने नहीं आई, अमली तौर पे कोई सामने नहीं आई, और दोनों फ्रीक जो हैं इस पर सीरियसली गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, आने वाले वक्त में क्या होगा
ملک کی بہتری کے لیے ہو، جو بھی ہو، میں اور آپ دعاگو ہیں. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.